हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में बताइएगा कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं। इसी तरीक़ा से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 नवंबर को किस राज्य का अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? 15 नवंबर को किस राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 15 नवंबर को मनाता है आपका कौन सा राज्य? अगर आप किसी प्रश्न का आंसर जानते हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का। कौन सा? झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड किससे अलग हुआ? तो बिहार से अलग हुआ था। कब? 2000 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन है, बाली यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा यात्रा? बाली यात्रा। बाली यात्रा जो मनाया जाता है आपका, किस राज्य में मनाया जाता है बाली यात्रा? बाली यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है। 3 नंबर है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? तो जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। अगर पूछ देगा किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को याद रखिएगा जनजाति गौरव दिवस के नाम पर। ठीक है। अगर बाल दिवस पूछेगा तो 11 अक्टूबर, बाल दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चार नंबर है, बैटल ऑफ लिपजिंग कब हुआ था? बैटल ऑफ लिपजिंग कब हुआ था? बैटल ऑफ लिपजिंग जो हुआ था, ये हुआ था कब? 1813 ईस्वी में। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, बैटल ऑफ लिपजिंग कब हुआ था? 1813 ईस्वी में। 5 नंबर है, बृहदेश्वर मंदिर जो द्रवित मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर कैसा मंदिर है? द्रवित मंदिर। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। बृहदेश्वर मंदिर कैसा मंदिर? द्रवित मंदिर है। वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। ये डैश में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर। कहाँ? तंजावुर, याद रखिएगा। ठीक है, तंजावुर। 6 नंबर है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला रेंज को डैश कहते हैं? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला या रेंज को किसको कहते, क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को कहते हैं शिवालिक। याद रखिएगा, शिवालिक। ठीक है। 7 नंबर है, गंगा डेल्टा डैश ऊर्जा के उपयोगी के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। आदर्श स्थिति प्रदान करता है गंगा डेल्टा। ये कैसा एक प्रकार का, ये ज्वारीय ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा प्रदान करता है? ज्वारीय ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? मानव तस्करी और जबरन श्रम, जैसे कि किसी से मजदूरी करवा लेना, ये सभी पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23। अगर इसी में अगर ईस्वी का बात हो जाए, जैसे 9 वर्ष के बच्चों को काम करवाने की बात हो जाए, 14 वर्ष के बच्चों को काम करवाने की बात हो जाए, तो अनुच्छेद आप लोग 24 कर दीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर है, माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी?
माँ तुझे सलाम संगीत की रचना किसने की थी? माँ तुझे सलाम संगीत की रचना किए थे ए आर रहमान। कौन किए थे? ए आर रहमान। ठीक है, याद रखिएगा ए आर रहमान जो थे माँ तुझे सलाम की रचना किए थे। संगीत एक प्रकार का। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है। तो फुटबॉल रेफरी क्या क्या चीज कर सकता है? फुटबॉल रेफरी जो कर सकता है, सीटी बजा सकता है, लाल और पीले कार्ड दिखा सकता है, घड़ी उसके पास रहता है, सफेद झंडा जो होता है नहीं रहता। क्या होता है? सफेद झंडा नहीं होता। याद रखिएगा, सफेद झंडा उसके पास नहीं होता है। 11 नंबर है, शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या, शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या जो होती है वो होता है 8। याद रखिएगा, 8 होता है। CHSL 2024 पूछा गया है, याद रखिएगा। 12 नंबर है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया था भारतीय संविधान में वो किया गया था 7। मौलिक अधिकार 7 प्रदान किया गया था। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वलय नहीं होते हैं? वलय नहीं होते हैं, किस ग्रह के नहीं होते हैं? वलय नहीं होते हैं। वलय नहीं होते हैं किसका? बृहस्पति का होता है, शनि का भी होता है, और शुक्र, अरुण, शुक्र का नहीं होता। क्या होता है? शुक्र का नहीं होता। याद रखिएगा, शुक्र का नहीं होता है। 14 नंबर है, खारे पानी की सबसे बड़ी सांभर झील भारत के डैश में स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील जो इसमें मैप के बारे में पूछा है, दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये कहाँ स्थित है सांभर झील? तो सांभर झील जो है आपका उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। CHSL 2024 आया हुआ प्रश्न है, तो याद कर लीजिए आप लोग। SSC का क्वेश्चन है ना, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 15 नंबर है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है किस देश से लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन USA से। कहाँ से? USA से। याद रखिएगा, USA से। 16 नंबर है, नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? नर्मदा कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पारी से। याद करने का ट्रिक क्या बताए थे? सोनम। अमर कौन हो गया? सोनम। अमरकंटक से कौन कौन निकलता है? सोनम। तो नर्मदा के दक्षिण का कौन सा भाग है? त्रिभुजाकार भाग। कैसा? त्रिभुजाकार। 17 नंबर है, ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म समाज को जो जाना जाता था, पहले ब्रह्म समाज को जाना जाता था ब्रह्म सभा। क्या? ब्रह्म सभा के नाम से। संस्थापक राजा राम मोहन राय। काफी बार बता चुके हैं, अगर आया एग्जाम में आप लोग जरूर कर दीजिएगा आंसर। ठीक। 18 नंबर है, डैश मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का एक के तहत 76वें में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 76वें संविधान जो 76वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था?
तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कितना, तो 10 गो का, 10 गो जोड़ा गया था, याद रखिएगा 10 जोड़ा गया था। 19 नंबर है, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था कौन? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था अकबर। कौन करवाया था? अकबर करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा अकबर। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश जो है भारत को पूरी तरीका से खाली कर रहा है? ब्रिटिश जो है भारत को पूरी तरीका से खाली कर रहा है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका, ये कहा था दादा भाई नौरोजी। कौन कहा था? दादा भाई नौरोजी। शायद इसी को गोल्ड मैन कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन या गोल्ड मैन ऐसे कुछ कहते हैं। 21 नंबर है, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा निकासी अभियान शुरू किया था? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था आपका, चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर देने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द बड़ा कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।